झारखंड में हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप पढ़ रहे थे। इससे संबंधित जो वीडियो पहले था वो मैं बना चुका हूं। और यहाँ पर आप भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के आजादी तक जो राष्ट्रीय आंदोलन झारखंड में हुए उसको आप यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है वह है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो यह आप यहाँ पर जानेंगे कि हजारीबाग में किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसका जवाब जो हो जाएगा, यहाँ राम नारायण सिंह यहाँ पर वकील थे। राम नारायण सिंह भी वकील थे हजारीबाग के, इनको तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था। साथ ही साथ सुखलाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त दोनों को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया था? रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया था? तो वह तिथि था आपका 9 अगस्त 1942 का, जब रांची में हड़ताल किया गया था। अगला सवाल है, अगस्त 1942 को टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया गया था? तो अगस्त 1942 में टाना भगतों ने एक थाना, गुमला जिला के अंदर एक थाना पड़ता है, कहां पर? गुमला जिला के अंतर्गत एक थाना है, उस थाना का नाम है विशनपुर, जिसको उस थाने को ही टाना भगतों ने क्या किया था? जला दिया था। तो यहां पर जवाब हो जाएगा विशनपुर, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रांची के किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया? रांची के किस नेता को? सवाल आपके सामने यह है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान रांची के किस नेता को अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया था? कब? तो 10 अगस्त 1942 को। तो यह इसका जवाब हो जाएगा, नारायण चंद्र लाहिरी थे, जिनको रांची में 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। यह इसका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो लोहरदगा का वह विद्यालय था नादिया उच्च विद्यालय। जब हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाए हैं, तो फिर हम भारत छोड़ो जब बताए हैं वहां पर हम आपको नादिया उच्च विद्यालय बताए हैं डिस्क्रिप्शन में पूरा, ठीक है। नादिया उच्च विद्यालय जो लोहरदगा में था, वहां पर क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कहां पर? नादिया उच्च विद्यालय में। चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वह आपके सामने यह है, सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से गिरफ्तार नेता राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया? तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को हजारीबाग में रखा गया था, हजारीबाग से ही गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? तो वह तिथि जो था 10 अगस्त 1942 था। अभी पीछे तो सवाल था आपको कि 10 अगस्त 1942 को किस नेता को गिरफ्तार किया गया था, वहां पर हम लोग किए थे सुखलाल सिंह और राम नारायण सिंह को। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया? तो सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस जो निकाला गया था वह आपका हजारीबाग में निकाला गया था। हजारीबाग से नेत्री थी आपका सरस्वती देवी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा सरस्वती देवी को 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहां से? जुलूस निकालने के दौरान हजारीबाग से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने यह है, सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो झारखंड में जिस नेत्री के साथ भाग लिया था सभी महिलाओं ने, वो नेत्री आपका सरस्वती देवी थी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण
झारखंड के किस जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण कारा नाम रखा गया हजारीबाग का, और यहीं से भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने, जो पलामू में है जपला, जपला सीमेंट उद्योग भी फेमस है, मजदूरों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? तो जपला जो सीमेंट उद्योग है वहां पर मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने जो है वह हड़ताल रखी थी। चलिए ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में से कौन कौन जो थे वह शामिल नहीं थे? यहां पर यह है सवाल कि कौन शामिल इसमें से नहीं थे। इसमें शालिग्राम सिंह है, गुलाबी सोनारी तो शामिल थे, रामानंद मिश्र भी थे, सूरज नारायण सिंह ये भी थे, योगेंद्र शुक्ला भी थे। इसका जवाब हो जाएगा रामावतार शुक्ला, ये शामिल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण के साथी में से रामावतार शुक्ला नहीं थे। चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने यह रहा, सवाल नंबर 14। देखिए सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तिथि को हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? तो वह 9 नवंबर 1942 को फरार हुए थे। वह ऑप्शन आपका यहां पर दिया हुआ है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित, जो पलामू में डाल्टनगंज आपका पड़ता है मेदिनीनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया था? कांग्रेस कार्यालय पर कब कब्जा कर लिया गया था? तो याद रखेंगे वह समय 10 अगस्त 1942 था। वह ऑप्शन यहां पर आपका दिया हुआ 10 अगस्त 1942, इसी दिन कांग्रेस कार्यालय पर डाल्टनगंज में कब्जा कर लिया गया था। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है, निम्न में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो पलामू में सक्रिय भूमिका निभाने वाले में से कौन थी? तो कुमारी राजेश्वरी दास थी, जिन्होंने पलामू में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो यहां पर जो है कुमारी राजेश्वरी सरोज दास, देखिए ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यह इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किसके नेतृत्व में 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी? किसके नेतृत्व में? तो रामचंद्र पलिवाल के नेतृत्व में भी किया था और नैयर के नेतृत्व में भी किया था। इसलिए यहां पर इसका जो जवाब हो जाएगा वह उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 18 नंबर सवाल ये रहा। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? तो मद्रासी और उड़िया मजदूरों ने, मद्रास और उड़िया उड़ीसा, वहां पर घाटशिला में निकाला था। क्या हो जाएगा इसका जवाब? घाटशिला में मजदूरों ने क्या किया था? उड़िया तथा मद्रासी मजदूरों ने जुलूस निकाला था घाटशिला में। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया था? तो रामानंद तिवारी ये सिपाही थे जिसके नेतृत्व में सिपाहियों ने विरोध किया था। कहां पर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में। अगला सवाल है निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था? तो रामानंद तिवारी नहीं, 60 सदस्यीय इनकलाबी सेना का एक गठन किया था, सिपाही का दल का गठन किया था। अगला सवाल आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था? तो देवघर में विनोदानंद झा के नेतृत्व में निकाला गया था जुलूस। और विनोदानंद झा जो देवघर से ताल्लुक रखते थे, देवघर से विनोदानंद झा आते थे और बाद में वह बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे विनोदानंद झा। ठीक है, चलिए इसका जवाब हो जाएगा विनोदानंद झा। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है सवाल है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो मानभूम क्षेत्र में 9 अगस्त 1942 को, यहां पर जो ऑप्शन है विभूति भूषण दास गुप्ता, इनको भी 9 अगस्त 1942 को मानभूम जो धनबाद में पड़ता है, आपका जो धनबाद क्षेत्र है वहां पर विभूति भूषण दास को भी
वीर राघवाचार्य को भी और जो है पूर्णेंदु भूषण मुखर्जी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में जो है विशाल जुलूस में यहाँ पर बी और सी जो दोनों है, प्रेमा देवी और जागवंती देवी, दोनों के नेतृत्व में, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा बी एवं सी। कहां पर? दुमका में। चलिए आगे हम सवाल बढ़ते हैं। चूंकि सरस्वती देवी जो है वो आपका हजारीबाग से ताल्लुक रखती थी और हजारीबाग में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का वो नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो विनोदानंद झा को भागलपुर जेल में रखा गया था, इनको भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, 11 अगस्त 1942 को निम्न में से किस व्यक्ति को भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया? बिल्कुल, तो इसका जवाब हो जाएगा विनोदानंद झा, जो बाद में स्वतंत्र बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार से इसका पार्ट 1 मैं 2 पार्ट में बना करके वीडियो यहाँ पर क्लियर करूंगा। यह चैप्टर जो है एक पार्ट यहाँ पर पार्ट 1 मैंने बना दिया, फिर पार्ट 2 बना करके आपको क्लियर कर दूंगा। और आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट यह है कि 8:30 बजे आप टेस्ट देने के लिए लाइव जुड़ जाएं, हमसे यूट्यूब पर लाइव जुड़ जाएं। यूट्यूब पर लाइव आप जुड़े 8:30 बजे, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पर यूट्यूब में, ठीक है, फ्री जुड़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।